बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त का आगाज़ हो गया है, लेकिन कल जो 23 अगस्त की समाअत थी उसका मुख्तसर अहवाल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसके रह गए थे, वो आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पे जो आखिरी वो टाइम था जब मुकालमा हुआ जजेस के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब के दरमियान, और उसके बाद फिर सारा रुख बदला केस का। वो मुकालमा क्या था वो भी आपके सामने रखता हूँ। कल जो केस था 23 अगस्त का, आज का दिन तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में इस्लामाबाद कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है। 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। इस बेंच की मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और मंदोखेल साहब उनके साथ हैं। जब समाअत का आगाज़ हुआ, लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत को बताया कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया। उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट उनके खिलाफ दायर की गई। 120 रोज़ के अंदर अंदर ये कंप्लेंट दायर की जा सकती थी, लेकिन इस पर अदालत की जानिब से मंदोखेल साहब ने कहा कि ये भी देखना होगा कि वो क्रिमिनल जो कंप्लेंट है वो क्या डिक्लेरेशन गलत साबित होने के बाद 120 दिन में करनी है, या डिक्लेरेशन वो जो आपने एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ जो हैं वो जो डिक्लेयर करने के बाद 120 दिन है, ये बहरहाल देखना होगा। उसके बाद मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने पूछा कि इमरान खान के खिलाफ 6 MNAs ने जो स्पीकर के पास रेफरेंस दायर किया वो किस कानून के तहत दायर किया, वो दायर कर सकते थे नहीं कर सकते थे। ख्वाजा आसिफ केस का जिक्र हुआ क्योंकि ख्वाजा आसिफ को जो बाहर से वो तनख्वाह ले रहे थे UAE से, वो डिक्लेयर ना करने पर डिस्क्वालीफाई हुए इस्लामाबाद कोर्ट से, फिर ऊपर से आके सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर दी थी। उसके बाद उन्होंने बताया खोसा साहब ने कि 4 बरस बाद इमरान खान के खिलाफ ये कंप्लेंट दायर हुई। मंदोखेल साहब ने कहा कि अब मेन केस का फ़ैसला हो चुका है, अब हम जो भी फ़ैसला करेंगे वो उस मेन अपील पे असरअंदाज होगा। तो मेन जो फ़ैसला है, जो फाइनल जजमेंट है, वो तो हमारे सामने चैलेंज ही नहीं है। तो खोसा साहब ने कहा नहीं, वो भी आपके सामने हमने चैलेंज किया है। उसके बाद खोसा साहब ने कहा कि हम लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था कि कोई इस हवाले से प्रोसीडिंग ना की जाए। तो उस पर बंदयाल साहब ने कहा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफवर्जी हुई है तो आपने जाके तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करनी थी। तो उसके बाद खोसा साहब ने जो अपने दलाइल का आगाज़ किया, उन्होंने बताया कि सबसे पहले इस केस में दायर इख्तियार का मसला था, फिर काबिल समाअत का मसला था। ये पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, ऑथोराइजेशन गलत थी, और बार बार उसी जज हुमायूं दिलावर साहब के पास भेजा गया। 2 बार हम सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भेजा, और हाई कोर्ट ने फिर ट्रायल कोर्ट को भेजा। वो सारी चीज़ वो अदालत को बताते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप क्या कहते हैं कि फ़ैसला हम ही इस पर करें या हम चीज़ों को हाईलाइट करके हाई कोर्ट को भेज दें। खोसा साहब ने कहा कि आप ख़ुद करें, उनको ना भेजें। फिर खोसा साहब ने बताया कि 4 जुलाई को हाई कोर्ट ने मामला नीचे भेजा कि 7 रोज़ में काबिल समाअत होने पर और दायर इख्तियार पर फ़ैसला करें। चौथे दिन फ़ैसला कर दिया गया। हालांकि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि वो नेक्स्ट वर्किंग डे था उसमें आ जाते, और 7 दिन भी नहीं होने थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि 3 अगस्त को फिर दूसरी बार हमने जब चैलेंज किया, 3 अगस्त को फ़ैसला महफूज हुआ, 4 अगस्त को जारी किया गया और 5 को फ़ैसला सुना दिया गया। खोसा साहब ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को घास नहीं डाला, और आपके हुक्म के साथ जो हुआ वो मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता। यहाँ पर आके जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप हर बात में हाई कोर्ट को क्यों ला रहे हैं, आप हाई कोर्ट पे बात उस पे मतलब इस तरह से बात ना करें, उस पर ऐसे उसको टारगेट ना करें, फ़ैसले पर बात करें। आपको हाई कोर्ट का फ़ैसला पसंद नहीं आया, आपने हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज कर दिया, और आप जो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया, तो हाई कोर्ट ने तो स्टे नहीं दिया था। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि देखें, जो फ़ैसला होता है वो पब्लिक होता है, और फ़ैसले पर तनकीद हो सकती है। जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं होनी चाहिए, जजेस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, उनकी ज़ात पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजेस काबिल एहतराम है, और हम यहाँ पर इदारों के जो है वो जजेस के हम दिफा के लिए बैठे हैं, और इसी तरह से फिर इदारे जो है वो चलते हैं। खोसा साहब ने बताया कि 120 दिन की एक मंतक है कि क्यों 120 दिन का टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके ऊपर एक तलवार लटकती रहे, और 120 दिन में जो कंप्लेंट दायर होनी चाहिए थी वो 920 दिन बाद दायर हुई। फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि देखें, अगर हमने फ़ैसला कर दिया तो फिर जो मेन अपील है वहाँ पे जो वो तो रिडेंडेंट हो जाएगी। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर किसी नुक्ते के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला किया, उस पर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया अपील में, तो हम उसकी करेक्टनेस को देख सकते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि देखें, आप जो कह रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर के पास दोबारा क्यों भेजा, उस पर हाई कोर्ट ने ये लिखा कि आपका केस सिर्फ ये था कि जल्दबाजी में वो सुन रहे हैं केस, जल्दी सुन रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपने बायस इलाज नहीं किया था, और तीसरा ये है कि वो ये समझते थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कि अगर वो केस ट्रांसफ़र करेंगे किसी और जज के पास तो ये अपनी मातहत अदालत को डिमोरलाइज़ करने वाली बात है। उस पर उन्होंने कहा, खोसा साहब ने कहा, देखें, हम भी अदलिया का हम नहीं चाहते कि अदालतें डिमोरलाइज़ हों, जजेस डिमोरलाइज़ हों। हमने इन्हीं अदालतों के लिए अपना खून दिया है। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम गवाह हैं,
आपने जो अदलिया के लिए जो कुछ किया। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि क्योंकि आपने अदलिया के लिए सब कुछ किया तो इसलिए आपसे तवक्कुआत भी ज़्यादा है, और आपने हमारे लिए नहीं, आपने इस चेयर के लिए किया था। खोजा साहब ने कहा जी बिल्कुल, हमने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सब कुछ किया था। फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि फिर वो जब एक पहले उनका जो काबिल समाअत करार देने का फ़ैसला उसका जिक्र कर रहे थे, तो मंदोखेल साहब ने कहा कि जो जजमेंट फील्ड में नहीं है उसका हवाला मत दें। खोसा साहब ने कहा कि मैं कब तक चलाता रहूँगा, और वो जज है, वो फ़ैसला करके लंदन चला गया, उसको लंदन भेज दिया गया। फेसबुक पर वो जहर उगला हुआ था उसने हमारे ख़िलाफ़। मंदोखेल साहब ने कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि हम इस पे फ़ैसला कर दें, आपका एक अपील का हक़ ख़त्म हो जाएगा, यानी ट्रायल कोर्ट के मामलात के ऊपर डायरेक्ट हम फ़ैसला कर दें, वो जो दरमियान में हाई कोर्ट है वो तो आपका एक राइट ख़त्म हो जाएगा। खोसा साहब ने कहा कि मेरा राइट ख़त्म होता है, होने दें, मैं आप जो भी फ़ैसला करेंगे मैं कबूल करूँगा। बार बार जलील जो है वो साहिल को बार बार जलील नहीं करना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि साहिल जो है वो रुलता रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप जज्बाती ना हो। इस पर खोसा साहब ने कहा कि जिस हालत में इमरान खान को जेल में रखा गया तो मैं कैसे जज्बाती ना हूँ। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि देखें, आप कानून की यहाँ पर बात करें, और आप बाहर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ये वो सारा कुछ, तो यहाँ पे आप कानून की बात करें। खैर 12:55 पर जो है वो दलाइल ख़त्म हो गए खोसा साहब के। उसके बाद एडिशनल डीजी लॉ आए रोस्टम पर, उनसे पूछा गया कि आपको कोई वकील भी है। अमजद परवेज़ साहब रोस्टम पर आ गए। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी अभी नहीं आया उनका। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ही नीचे थे ना ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा जी मैं ही वकील था। उन्होंने कहा फिर आप बताएं। तो मंदोखेल साहब ने उनको कहा कि ये बताएं कि बेहतर नहीं है कि पहले हाई कोर्ट ये फ़ैसला करे और फिर जो भी मुतासर अफरीक हो वो हमारे पास आ जाए। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये बताएं, ये यहाँ से असल चीज़ शुरू हो रही है, यहाँ से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये बताएं कि इनके मुताबिक, यानी लतीफ़ खोसा साहब के मुताबिक, 2 बार काबिल समाअत करार दिया ट्रायल कोर्ट ने इस केस को, और दोनों बार इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और दोनों बार हाई कोर्ट ने कलअदम करके और ट्रायल कोर्ट को भेजा दोबारा कि आप जो है इसके ऊपर फ़ैसला करें, और तीसरी बार जो है वो ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला ही नहीं किया इस पर। क्या ये बात दुरुस्त है? यहाँ पे अमजद परवेज़ साहब का एक एतराफ़ जिसने सारा मंज़र अदालत का बदल दिया। उन्होंने कहा जी 3 बार उस दिन केस कॉल हुआ 5 अगस्त को, ये क्योंकि आए नहीं, तो फिर उन्होंने जज साहब ने जो उनका पहला ऑर्डर था काबिल समाअत वाला, उसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा काबिल समाअत है, और यहाँ पे चीफ जस्टिस बरहम हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा अमजद परवेज़, उन्होंने कहा देखें वो फ़ैसला हो गया है ट्रायल कोर्ट का, रेमेडी इनके पास आ जाएँ और रेमेडी अवेल करें। इनकी यानी ऊपर एक फोरम है, उसके ऊपर इंसाफ का हक़ इनके पास मौजूद है, इनकी दादरसी हो सकती है, उनको बता सकते हैं, वहाँ जाएँ बताएं हाई कोर्ट को। यहाँ पे चीफ जस्टिस बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि क्या इतना कैजुअल आप इसको ले रहे हैं कि आपने एक शख्स को क्रिमिनल केस में कन्विक्ट करके जेल भेज दिया, आपने उसका हक़ दिफा ख़त्म किया, सारी चीज़ें, और आप इतना इसको कैजुअल ले रहे हैं इस चीज़ों को। आप कहाँ हैं इमरान खान? क्या आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इमरान खान के उसके पास रेमेडीज़ हैं? एक शख्स को आपने कैद कर दिया है, आपने जिस तेज़ी से ये केस चला है, और अब आप इस तरह से ये मतलब आपका रवैया है, तो क्यों ना मैं अभी हम हुक्म करें कि उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिहा कर दिया जाए इमरान खान को। और उन्होंने कहा कि फिर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि सुने बग़ैर फ़ैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ही दिन में 3 बार कॉल किया और फ़ैसला सुना दिया 5 अगस्त को। और फिर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की क्या किसी और अदालत में इस तरह से कभी कोई ट्रायल चला है? मंदोखेल साहब ने कहा कि जज साहब को जल्दी क्या थी? चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी 7 दिन दिए हाई कोर्ट ने, उन्होंने पहले दिन फ़ैसला कर दिया, और फिर जिस फ़ैसले पे वो इन्हिसार करके कह रहे हैं कि काबिल समाअत है, वो फ़ैसला तो कलअदम हो गया, वो फ़ैसला तो मौजूद ही नहीं था फील्ड में। तो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी, सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, उसकी भी ऑब्जर्वेशंस को उसने फिर बंदयाल साहब ने बात में कहा कि उन्होंने अंडरमाइन किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात और ऑब्जर्वेशंस को। और ये क्या अप्रोच है कि एकतरफ़ा तौर पर फ़ैसला कर दिया गया। और फिर पूछा कि हाई कोर्ट में अपील कब से पेंडिंग है? उन्होंने कहा जी 8 अगस्त से। उन्होंने कहा 23 हो गई है, 8 अगस्त से उनकी अपील पेंडिंग है। और हक़ दिफा क्यों ख़त्म किया? उन्होंने कहा जी वो नाम देखे, नाम जब देखे तो उन्होंने कहा इन गवाहों की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिविल केस होता तो चलें किसी हद तक बात आपकी वो हो सकती थी, लेकिन क्रिमिनल केस में हक़ दिफा आप किसी का ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इमरान खान का 342 का बयान कब रिकॉर्ड हुआ? उन्होंने कहा 1 अगस्त को। उन्होंने कहा 1 अगस्त को उन्होंने कहा था कि वो अपने डिफेंस में गवाह लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कहा था। तो उन्होंने कहा क्या मुनासिब टाइम नहीं देना चाहिए था? मुनासिब टाइम कितना होना चाहिए? उन्होंने कहा कानून में ये लिखा हुआ नहीं है। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कम अज़ कम 7 दिन आपको देने चाहिए थे उनको। और फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि
अगर वो अपने हक़ में कोई गवाहों की लिस्ट दे और वो कोई गवाह ना आ रहा हो तो अदालत ख़ुद उसको बुला सकती है और पेश करवा सकती है। और मंजूर फैज़ साहब ने कहा कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। फिर उमर बंदयाल साहब का वो बता चुका, उन्होंने कहा 2 अदालतों के अहकामात को अंडरमाइन किया। शुएब शाहीन साहब इस दौरान रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा हमें 1.5 घंटे का वक्त दिया जज हुमायूं दिलावर साहब ने, और उन्होंने कहा 1.5 घंटे में गवाह ला सकते तो लो। फिर यहाँ पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि हीर रांझे का भी अगर कोई केस अदालत में लेके आ जाए उस केस में भी आप हक़ दिफा जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। फिर अमजद परवेज़ साहब की बंदयाल साहब ने इस हद तक तारीफ़ ज़रूर की कि आप फेयर वकील हैं, आपने जो बात दुरुस्त थी वो वही की है। और फिर वो आगे तो आपको पता ही है कि उन्होंने कहा बाद नज़र में से गलती हैं, लेकिन अभी हम इसमें मुदाखलत नहीं कर रहे, कल तक का टाइम है, यानी आज 24 अगस्त तक का। और कहा कि आज जो है वो सुबह हाई कोर्ट सुने और फिर 1 बजे तक का टाइम दिया, लेकिन फिर बाद में 2 बजे कर दिया। 2 बजे आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। बाकी आप तहरीरी ऑर्डर का तो आपको मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ कि तहरीरी ऑर्डर में क्या है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन नासर। अल्लाह हाफ़िज़।